अयोध्या के सजीले महलों में, जहां हरियाली और खुशबू भरे फूलों की महक बिखरी हुई थी, भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपनी ननिहाल में समय बिताने का आनंद ले रहे थे। कैकैया के किले में उनका मामा अश्वपति, जिनके प्रति उनका प्रेम असीम था, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने ननिहाल में हों, न कि अयोध्या में। फिर भी यादों की लहरें कभी कभी भरत को अपने पिता राजा दशरथ की ओर खींच लाती थीं। राजा दशरथ, जो अपने पुत्र राम और लक्ष्मण के साथ रहकर भी भरत और शत्रुघ्न की याद में व्याकुल रहते थे, अक्सर खिड़की से बाहर देखने लगते थे, मानो उनके बच्चे कभी भी लौटकर आ सकते हैं। राम, जिनकी सद्भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, राजकाज के साथ साथ वेदों का अध्ययन भी करते थे। उनके हृदय में दुखियों के प्रति दया और दुष्टों के प्रति कठोरता दोनों का समावेश था। एक दिन राजा दशरथ ने मंत्रियों को बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने कहा, मैं अब वृद्ध हो चला हूं और रामचंद्र राजा सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गए हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं शीघ्रातिशीघ्र राम का अभिषेक कर दूं। मंत्रियों ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखों में उत्साह था। अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। राजतिलक की तिथि की घोषणा की गई और दूर दूर के राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। परंतु इस उत्सव की तैयारी में एक बड़ी भूल हो गई। मंत्रियों की उतावली में मिथिलापुरी और महाराज कैकेयी को निमंत्रण देना भूल गए। जब उन्हें यह याद आया, तब राजतिलक के केवल 2 दिन शेष थे। डरते डरते उन्होंने राजा दशरथ को बताया। राजा का चेहरा उदास हो गया। अब जो हुआ सो हुआ, परंतु यह अनुचित है। वे लोग हमारे अपने हैं, बाद में उन्हें समझाकर मना लिया जाएगा। उत्सव का दिन आया। अयोध्या के राजमहल में धूमधाम थी। हर ओर उल्लास का वातावरण था। राजा राम के अभिषेक की तैयारी कर रहे थे, जबकि वे दोनों ही सोच रहे थे कि क्या कैकेयी और मिथिला के राजा इस अद्भुत उत्सव में शामिल हो पाएंगे। उत्सव के माहौल में गूंजते संगीत, रंग बिरंगे वस्त्र और मिठाइयों की महक ने सभी को सम्मोहित कर रखा था। राजा दशरथ ने मन में आशा रखी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया और जैसे ही राम का अभिषेक प्रारंभ हुआ, राजा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और भरत तथा शत्रुघ्न भी अयोध्या लौट आएंगे। इस प्रकार उत्सव ने न केवल अयोध्या के लोगों को एकत्रित किया, बल्कि एक परिवार की एकता और प्रेम की भावना को भी पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया, तब उन्हें विश्वास हो गया कि राम का राज सिंहासन पूरे राज्य को सुख और समृद्धि से भर देगा।